जय गायत्री बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 2 में सब्जेक्ट मैथ पढ़ने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर है 10 और उसका पार्ट 4 यानी चैप्टर 10 का भाग 4। यहाँ पे बच्चों देखो, आपको संख्याओं का जोड़ कीजिए। संख्याओं का जोड़ बताया गया है किस तरीके से। देखो 55 जोड़ 12 कितना, 55 जोड़ 12। फिर यहाँ पे देखो किस तरीके से 55 में 5 दहाई और 5 इकाई, 1 दहाई और 2 इकाई। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना है और फिर आपको जोड़ देना है 5 और 2 7, 5 और 1 6, इस तरीके से। ठीक है, देख रहे हो आप यहाँ पे आपको दहाई और इकाई के अलग अलग कॉलम दिए हैं। यहाँ पे आपको ये संख्या दी है, इस संख्याओं को यहाँ पे आपको दहाई का अंक दहाई के नीचे, इकाई का अंक इकाई के नीचे लिखना है। तो चलो, यहाँ पे पहली संख्या कौन सी है 33, तो हम 33 में दहाई कौन सी है 3 और इकाई 3। फिर उसके नीचे 31, तो 31 में दहाई का अंक कौन सा है 3 और इकाई का अंक 1। ये संख्या हो गई हमारी। अब हम यहाँ पे फिर से यहाँ पे करेंगे, दहाई कितनी है 3, इकाई कितनी है 3 और फिर यहाँ पे 3 और 1। अब इनको जोड़ दिए, 3 और 1 4 और 3 और 3 6। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको सवालों को करना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से करेंगे 4 दहाई 6 इकाई, तो दहाई कितनी 4, इकाई 6। फिर है 2 दहाई 1 इकाई। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 4 दहाई 6 इकाई। फिर 2 दहाई 1 इकाई। फिर यहाँ पे इनको जोड़ देंगे, 6 और 1 7, 4 और 2 6। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको जोड़ के करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको, तो फिर इनको यहाँ पे फिर से ऐसे करेंगे, 5 दहाई 2 इकाई। फिर उसके बाद में यहाँ पे 5 दहाई 2 इकाई। फिर नीचे 3 दहाई 8 इकाई। अब यहाँ पे हम लिखेंगे दहाई के नीचे दहाई का अंक 5 दहाई 2 इकाई, 3 दहाई 8 इकाई। अब इसको जोड़ देंगे, 8 और 2 10 का 0। हासिल हमारा कितना लग जाएगा 1 और 5 हमारा 6 7 8 और 1 ये 9, तो यहाँ लिखेंगे 9। ठीक है, फिर आगे आपको यहाँ पे अब क्या करना है बच्चों, जोड़ कीजिए। आपको यहाँ पे जोड़ करना है। तो चलो हम यहाँ पे जोड़ कर लेते हैं। 2 और 1 3, 5 और 2 7। फिर इसी तरीके से यहाँ पे आपको 4 और 2 5 6, कितने हो गए 6। इस तरीके से आपको उंगली पे गिन लेने हैं। फिर 2 और 2 4, 2 और 2 4। फिर यहाँ पे 0 में आप 4 जोड़ेंगे तो 4 का 4 ही आएगा। फिर यहाँ पे 3 में 2 जोड़ेंगे तो 3 2 5। फिर 1 और 2 कितने हुए बच्चों 3 और 6 और 2 8। यहाँ पे 8 और 1, 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 और 1 में 2 जोड़ने पर 3। 6 में अगर आप 0 जोड़ोगे तो 6 का 6। फिर 1 में 2 जोड़ने पर 3। 7 में 1 जोड़ोगे तो 8 और 3 में 5 जोड़ोगे तो 5 6 7 8, कितने 8। 3 और 1 4, 1 और 8 9। फिर यहाँ पे 1 और 6, 1 और 6 कितने हुए 7, 7 और 2 9। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 का 0 आएगा। 3 में 2 जोड़ने पर 5। फिर यहाँ पे 2 और 5 कितने हुए 7, 6 और 2 8। फिर 4 और 3, 4 में 3 जोड़ोगे तो आप कितने होंगे हमारे 7 और 3 में 4 जोड़ने पर 7। फिर 2 और 6, 2 में 6 जोड़ने पर कितना आएगा आपका 8। 1 में 2 जोड़ने पर 3।
4 और 3 बच्चों कितने हो गए? 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, और 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7, 5 में 1 जोड़ने पर 6, 3 में 2 जोड़ने पर 5, 5 में अगर 0 जोड़ोगे तो 5 का 5, फिर 2 में 5 जोड़ने पर आपको 7। फिर आगे 5 और 3 6 7 8, 5 और 4 9, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 0 में 8 जोड़ने पर आपको 8 मिलेगा, 4 और 3 7, 0 में 3 जोड़ोगे तो 3 का 3, और 6 में 2 जोड़ोगे तो 8। फिर 5 और 2 कितने हुए? 7, और 1 और 1 2, 2 और 3 5, 1 और 4 1 और 5 6, कितना? 6। फिर 6 और 3 7 8 9, 6 और 1 7, 6 और 2 8, 5 और 1 6। ठीक है, ठीक है। तो आपने देखा बच्चों, यहाँ पे इस वीडियो में यहाँ पे आपको इकाई और दहाई के अंक कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पे मैंने आपको समझाया। उसके बाद आपने सवाल में बच्चों हमेशा इकाई के नीचे इकाई का अंक और दहाई के नीचे दहाई का अंक ही होना चाहिए, तभी आपका सवाल सही होगा। अंक के नीचे संख्या के नीचे संख्या आएगी तभी आपका सवाल सही होंगे। ठीक है, अगर आप संख्या आगे पीछे करते हो या इकाई के नीचे दहाई की संख्या लिखते हो, दहाई के नीचे इकाई की संख्या लिखते हो, तो आपका सवाल उस तरीके से गलत होने लगेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपने आपको जोड़ करने यहाँ पे मैंने बताया आपको किस तरीके से आपको जोड़ यहाँ पे मैंने करवाए। इसका जोड़ का आपको उंगली पे जोड़ के भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 4 है और 2, तो 4 के बाद 2 जोड़ोगे तो 5 6, कितने हो गए? 6। तो हमने यहाँ 6 लिखे। फिर यहाँ पे 2 है और 2, तो 2 के बाद में आप 2 जोड़ोगे तो 3 4, कितने हुए? 4। तो यहाँ 4 लिखे। ठीक है, किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर संख्या उतनी की उतनी ही मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप एक तरीके से और भी कर सकते हो। आपको अगर उंगलियों पे गिनते नहीं पा रहा है, वैसे तो आपको स्टैंडर्ड 2 में आकर उंगलियों पे गिनना आ जाना चाहिए। अगर नहीं फिर भी आ रहा है तो आप क्या करोगे? 7 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 1, तो 7 और 1 कितने हुए? 8। तो आप गिन सकते हो 7 और 1 8। इस तरीके से लाइन खींच के भी आप सवालों को कर सकते हो। तो बच्चों इस तरीके से आपको यहाँ पे इन जोड़ों को करना है। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपको ये जो सवाल करवाए हैं, आपको क्या करना है, इनको पहले स्वाध्याय पोथी में करना है, उसके बाद में इन्हीं सवालों को अपने गणित की नोटबुक में करना है। तो आज की इस वीडियो में बच्चों मैंने यहाँ पे आपको जो भी सवाल कराए हैं, आपको इसको अपने स्वाध्याय पोथी और नोट में करना है। तो आज के वीडियो के लिए इतने बच्चों। जय गायत्री।